Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6 subject chemistry. लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और नीड ऑफ सेपरेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले मेथड आता है हैंड पिकिंग। टू सेपरेट आउट with the help of hands। हाथ की मदद से सेपरेशन करेंगे, हाथ से चुनना भी कह सकते हैं हम इसे। इस मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन में सिंपल सा आप हैंड पिकिंग का यूज करते हैं जब जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपका मेन कंपोनेंट के जैसा कलर वाली हूं, साइज वाली हूं, साइज शेप या फिर मैं कलर कहूं या कलर जो है इम्प्योरिटीज का वो सिमिलर होगा, सिमिलर टू मेन कंपोनेंट। अब यहां पे अगर बात करें जैसे कि अब इसका एग्जैक्टली यूज हम करते किस केस में है उसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं घर में गेहूं से फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस we separate stones by hand picking method। गेहूं में, चावल में या दालों के अंदर जब स्टोन्स जो हैं छोटे कंकड़ कम संख्या में हो और इनका जो साइज है वो व्हीट, राइस या पल्सेस के जितना या उससे थोड़ा बड़ा कहें, कलर मिलता हो उससे या फिर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, जनरली इसे कहेंगे जब हम इन स्टोन्स को आसानी से देख सकें, कैन बी इजीली सीन बाय नेक्ड आईज। हम आसानी से अपनी आंखों से जब तक देख सकते हैं इन स्टोन्स को तो हम आसानी से इन्हें हैंड पिकिंग मेथड के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है कि हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं, यहां पे कौन सी नीड है। तो इसमें रहेगा अगर हम इन स्टोन्स को सेपरेट नहीं करेंगे ये हमारे लिए हार्मफुल जो सब्सटेंस रहे आपकी अगर बॉडी में चले जाते हैं तो आपके लिए हार्मफुल होंगे और हैंड पिकिंग के जरिए हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है सेपरेशन का वो है आपका थ्रेसिंग। नेक्स्ट मेथड है थ्रेसिंग। The process of separation in which grains are separated from stalks and chaff
ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें हम कोई भी जो अलग अलग सीरियल्स हैं, गेहूं है, चावल है आपका, कोई दालें हैं, इनके दानों को अलग करते हैं। स्टाक्स स्टाक्स वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं आप डंठल या डंडिया वाला जो भाग है जो आपका, उसकी बात करेंगे। और चाप है कवरिंग ऑफ ग्रेन, या फिर मैं कहूं जो भी ग्रेन का जो छिलके वाला भाग है उसे आप अलग करते हैं। कहने का मतलब यहां से हम अनाज प्राप्त करेंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो थ्रेसिंग का मेथड है, ये हम सिंपल थ्रेसर की मदद से, जो आप जनरली आज के समय में देख रहे हैं, थ्रेसर का यूज करते हैं हम, मैकेनिकल थ्रेसर, या फिर हम सिंपली बाय बीटिंग ऑन ग्राउंड, या फिर हम सीधा सीधा जो भी आपके स्टाक्स को अगर डायरेक्टली बीट करें ग्राउंड के ऊपर, तो उससे भी हमारा जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाती है। आज के समय में हम थ्रेसर्स का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ सेपरेशन है थर्ड केस है सीविंग। सीविंग के अंदर the process of separation by which solid particles of different size are separated with the help of sieve। सीविंग मतलब छानना। ये प्रक्रिया में हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं जो अलग साइज के हैं, आपके मेन कंपोनेंट से अलग साइज के हैं। उन्हें आप आसानी से एक सीव की मदद से, छलने की मदद से आप सेपरेट आउट कर लेते हैं। आप घर में अलग अलग तरह के सीव्स देखते हैं। एक आपका C4 फ्लोर आटा छानने के लिए, या फिर C4 सैंड, या फिर इसमें एक और ऐड करें अगर C4 ग्रेन्स। अलग अलग तरह की आप छलनी घर में देखते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें सीविंग के कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सीविंग मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट रहेगा एग्जांपल्स में सेपरेशन ऑफ ब्रान फ्रॉम व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे से ब्रान को अलग करते हैं हम छलनी की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ सीव। अब ब्रान क्या, जिसे हम चोकर कहते हैं, छानस बोलते हैं, वो हम सेपरेट आउट करते हैं छलनी की मदद से। नेक्स्ट अगर मैं इसमें कोई एग्जांपल लूं तो इसमें ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स we use sieve to separate stones or pebbles from sand। रेती से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए
हम जहां पे भी आप कंस्ट्रक्शन कार्य देख रहे हो, निर्माण कार्य जहां पे भी आप अपने घर में भी या और किसी पब्लिक प्लेस पे भी जहां पे भी आप कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं, तो हम सीव का यूज करते हैं वहां पे स्टोन और पेबल्स को सेपरेट करने के लिए। सैंड से, रेती जिसे आप बोलते हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर अलग करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल इसमें मैं अगर बात करूं, jeweler use a sieve to separate gems or stones of डिफरेंट साइज। ज्वेलर्स भी सीव का यूज करते हैं। जो सुनार हैं आपके, कोई आपके जो कीमती पत्थर हैं या फिर कोई नगीने वगैरह हैं, उनको अलग करने के लिए, अलग अलग साइज के जो नग हैं उन्हें अलग करने के लिए सीव का यूज करते हैं, छलनी का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेपरेशन का जो मेथड है उसके बारे में हम यहां पे बात करें। नंबर 4 है विनोइंग। इस मेथड के अंदर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन in which lighter particles are separated from heavier particles with the help of विंड। बहती हुई हवा की मदद से आप हल्के पार्टिकल्स को भारी पार्टिकल्स से अलग करते हैं। जिसमें आप देखते हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हम जनरली ग्रेन्स को अलग करते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम हस्क। जो अनाज है आपका अलग अलग तरह के, उनको आप अलग करते हैं छिलके वाले भाग से विनोइंग मेथड के जरिए। तो हवा के बहाव के साथ जो हस्क है, जो लाइटर पार्टिकल है, वो आपका कुछ दूरी पे जाके गिरता है, जबकि ग्रेन्स जो हैं, जहां पे भी आप ये विनोइंग मेथड यूज कर रहे हैं, वो जो ग्रेन्स हैं वो भारी होने की वजह से कम दूरी पे, कहने का मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे ये गिरते हैं और आसानी से आप इन्हें सेपरेट कर पाते हैं। इसके बाद के कुछ मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।